प्रिय मित्रों, नमस्कार। पिछले दिनों हमने भगवान बुद्ध के बारे में जो कुछ भ्रांतियां फैली हैं, उनमें से कुछ भ्रांतियों को लिया था। जैसे, क्या बुद्ध पलायनवादी हैं? क्या जीवन सिर्फ दुखमय है? क्या बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करने से व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा, उसके अंदर वैराग्य जम जाएगा? आज एक और भ्रांति हम लेते हैं। क्या भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे? क्या भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे? यह एक बड़ा ही विवादास्पद विषय बन गया है और इस कारण हम लोग कहते हैं कि अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार ही थे तो फिर उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सब वही है जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में जो बातें कही गई, उन्हें ही भगवान बुद्ध ने एक बार पुनः अपने ढंग से प्रतिपादित किया। तो फिर अलग से उनकी शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? अगर हमने वेदों को पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लिया, तो बस उतना पर्याप्त है। बुद्ध को नहीं भी पढ़े तो चलेगा। तो चलिए हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख आता है कि भगवान विष्णु ने ही अवतार लिया था बुद्ध के रूप में, और हर बार अवतार लेने का एक उद्देश्य होता है। इस बार उनका उद्देश्य था संसार में पशु बलि को रोकना। अब अगर हम पिछले वर्ष को याद करें तो आपको ध्यान में आएगा कि श्री अयोध्या जी में पिछले वर्ष जो भगवान श्री राम लला की मूर्ति स्थापित की गई, उसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की भी मूर्तियां हैं उसी मूर्ति में, और उनमें एक क्रम से जो मूर्तियां लगी हैं उनमें अंतिम मूर्ति भगवान बुद्ध की है। जो लोग बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, उनका तर्क है कि भगवान बुद्ध वैदिक धर्म से बहुत दूर नहीं गए। उन्होंने वैदिक धर्म के मूल पर भी प्रहार नहीं किया, बल्कि उनकी चोटों के निशान वैदिक धर्म की कुरीतियों और कमजोरियों सिर्फ उन्हीं पर दिखती है। इसलिए उनका यह मानना है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं, बल्कि हिंदुत्व का ही संशोधित, परिष्कृत, मॉडिफाइड स्वरूप है। उनका कहना है कि अपनी ही कुरीतियों से लड़ने के लिए हिंदुत्व ने ही बौद्ध धर्म का एक नया स्वरूप ले लिया। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जब जब संकट होता है तो वे जन्म लेते हैं। तो उसी प्रकार जैसे हिंदू धर्म प्रत्येक संकट काल में नया स्वरूप लेता रहा, उसी प्रकार दशावतार भी हुआ। ऐसे लोगों का यह भी मानना है, उनका यह भी भाव रहा है कि बुद्ध हमारे अपने ही हैं, बुद्ध परायण नहीं है, और वे धर्म संस्थापनार्थ विष्णु जैसे राम और कृष्ण बनकर आए थे, वैसे ही पशु हिंसा को रोकने के लिए इस बार वे बुद्ध बनकर आए।
और हम देखते हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व से ही उनका पशु बलि रोकने पर बहुत ही गंभीर ध्यान था। कथा आती है कि राजगीर में जब वे तपस्या कर रहे थे तो एक दिन चिलचिलाती धूप में उन्होंने देखा कि एक चरवाहा बहुत सारे भेड़ और बकरियों को हाँकता हुआ ले जा रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि मित्र, तुम इन्हें इस समय दोपहर में क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि सामान्यतः उन्हें चराने के बाद आप संध्या बेला में अपने घर ले जाते हैं। तो उसने कहा कि श्रीमान, आज राजा बिंबिसार इन पशुओं की बलि देने वाले हैं और मैं उन्हें उन्हीं के पास ले जा रहा हूं बलि के हेतु। बुद्ध उनके पीछे हो लेते हैं और एक मेमना का बच्चा जिसका पैर लहूलुहान हो गया है, वह चल नहीं पाता है, उसकी माता आगे जाती है अपने दूसरे बच्चे के साथ और बार बार मुड़कर देखती है। मेमना बच्चा चल नहीं पाता है, लड़खड़ा रहा है, तो बार बार दौड़कर आती है, उसे पुचकारती है, प्रोत्साहित करती है और फिर अगले बच्चे के पास दौड़कर चली जाती है। बुद्ध इसे देखते हैं। उस समय बुद्ध नहीं हुए, सिद्धार्थ इसे देखते हैं, भिक्षु सिद्धार्थ, और सोचते हैं कि एक पशु, एक व्यक्ति, एक इंसान के दुख को दूर करना तप और तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण है। और वे उस लड़खड़ाते मेमना को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसकी माँ की ओर देखते हुए कहते हैं कि माता, तुम आश्वस्त हो, चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूं। और इस प्रकार वे चलते चलते यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। वहां वेदी पर पशु को बांध कर रखा हुआ है और सारे ब्राह्मण यज्ञकर्ता वहां पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और एक गणासा लेकर खड़े। भिक्षु सिद्धार्थ पहुंचते हैं और जाकर सीधा पशु के गले से रस्सी खोल देते। अब उनका इतना तेज है कि उनके तेज के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता, सभी चुपचाप है। फिर भिक्षु सिद्धार्थ ने राजा बिंबिसार से कहा, हे नृप, आप ध्यान से सुनिए। प्राण ऐसी मूल्यवान चीज है, उसे सभी ले सकते हैं पर कोई प्राण दे नहीं सकता। कोई कितना भी क्षुद्र हो, सबको अपना प्राण प्यारा है, जिसे निश्चय ही कोई त्यागना नहीं चाहता। यदि दया का भाव हो तो यह जीवन सचमुच में एक बहुत ही अमूल्य वरदान है और इस दया के भाव का प्रभाव सबल और निर्बल दोनों पर दिखता है। पर देखिए कितना दुर्भाग्य है, मनुष्य स्वयं तो निर्दयी हो जाता है पर अपने लिए देवताओं से दया की भीख मांगता है। पशु घास और तृण खाकर हमें दूध देते हैं, पर ऐसे दयालु दीन जीव पर मनुष्य घात लगाता है। यह कहाँ तक उचित है? भिक्षु सिद्धार्थ के प्रवचन का इतना असर हुआ कि अगले ही दिन राजा ने देश में डोंडी पिटवाकर घोषणा की कि आज से पशु बलि को मगध साम्राज्य में रोका जाता है। और इस प्रकार भगवान बुद्ध ने उस जीवन में
बुद्धत्व प्राप्ति के पहले ही यह कार्य प्रारंभ कर दिया था। आप याद करिए कि बचपन में देवदत्त से भी इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसने एक हंस के ऊपर तीर मारा था और उसे धरती पर गिरा दिया था, जो राजकुमार सिद्धार्थ के पास में गिरा और फिर विवाद हुआ और अंत में यही निर्णय लिया गया कि जिसने बचाया था उसका ज्यादा अधिकार था और वह हंस राजकुमार सिद्धार्थ को दिया गया था। तो इस प्रकार बुद्ध का हृदय सदैव ही बड़ा उदार रहा, करुणा से परिपूर्ण रहा और उन्होंने चेष्टा की कि पशु बलि को पूर्णतः समाप्त किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने तो एक पक्ष रखा, उन लोगों का पक्ष कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। अब अगली बार मैं इसके दूसरे पक्ष को रखूंगा कि जिन लोगों का कहना है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, उनका क्या कहना है और फिर हमें और आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।